So now let us discuss about the importance of apomixis. एपोमिक्सिस जैसे मैंने आपको भी बताया था, इस प्रोसेस में सीड बन रहा है, ओव्यूल सीड में बदल रहा है, लेकिन बिना मेल गैमेट के फ्यूजन के। अगर न्यूसेलस का कोई सेल, इंटेग्यूमेंट का कोई सेल एम्ब्रियो सैक में बदल जाए और फिर उस एम्ब्रियो सैक के सेल में से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो, या फिर एक नॉर्मल हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक था, उसका कोई सेल अगर एम्ब्रियो में बदल रहा है बिना मेल गैमेट से फ्यूज़ हुए, दैट इज़ एपोमिक्सिस। तो अब ये यूज़फुल क्यों है उसको समझने के लिए एक छोटा सा जो है मैं एग्जांपल दूंगी। मान लो देर आर सम साइंटिस्ट, आफ्टर रिसर्च एंड मैनी एक्सपेरिमेंट्स दे प्रोड्यूस अ हाइब्रिड प्लांट। उन्होंने हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस किया, उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत करी, जो है काफ़ी सारे पेरेंट प्लांट्स टेस्ट करे, उसमें से 2 पेरेंट प्लांट्स उन्हें पसंद आए, फिर उन्होंने उनकी सिलेक्टेड ब्रीडिंग करवाई, मतलब इसके पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफ़र करे, फिर वो बैगिंग वाली टेक्निक कर दी कि कोई और पोलन ग्रेन ना आए, फिर इसके मेल गैमेट जो है फीमेल गैमेट से फ्यूजन हुई, फिर एक सीड बना। नाउ दैट सीड इज़ हाइब्रिड सीड। उसकी टेस्टिंग हुई, उसके सारे कैरेक्टर्स अच्छे लगे, वो सीड्स की बहुत सारे जो है प्रोडक्शन करके फार्मर्स को दे दी गई। तो पहली बार जब वो सीड्स उगाए जाएंगे तो जो क्रॉप बनेगी वो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसके जो सभी प्लांट्स हैं वो जो हमने पहली बार सीड बनाए थे वो उन सीड से, हाइब्रिड सीड जो खरीद के लाए थे उससे ये सभी प्लांट्स में वो कैरेक्टर्स हैं दोनों पेरेंट्स के, ये सभी प्लांट्स बहुत अच्छे होंगे। नाउ सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, अब दोबारा जो है फार्मर अब दोबारा सीड्स नहीं लाएगा, वो इन्हीं में से निकले हुए सीड्स को दोबारा उगाएगा। तो इस बार क्या होगा, इन सीड्स की आपस में रिप्रोडक्शन शुरू होगी और इस बार क्या होगा, कैरेक्टर्स की मिक्सिंग शुरू हो जाएगी, कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स भी बीच में आ जाएंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे ये कंटिन्यू होता रहेगा वो सीड्स की जो विगर था, जो ताकत थी, जो शक्ति थी, वो कम होती जाएगी। तो हाइब्रिड सीड चाहिए, लेकिन हर बार नए हाइब्रिड सीड बनाना, हर बार नए हाइब्रिड सीड खरीदना बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत टाइम भी लग सकता है इसमें। तो पहली बार हाइब्रिड सीड खरीद लिए जाएं और उसके बाद अगर उसी से दोबारा हाइब्रिड सीड बने तो फिर जो है ये प्रोसेस हमारे लिए थोड़ा फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस हाइब्रिड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं नॉर्मली 2 प्लांट्स के जो है गैमेट्स को रिप्रोड्यूस करा के, लेकिन वो हाइब्रिड सीड में एक जीन ज़रूर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। उन हाइब्रिड सीड में एपोमिक्टिक जीन इंट्रोड्यूस करा दी जाती है। सो द सीड इज़ हाइब्रिड, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हाइब्रिड सीड बना था, उसमें दोनों पेरेंट्स के अच्छे कैरेक्टर्स थे, साथ ही में उसमें एक एपोमिक्टिक जीन भी इंट्रोड्यूस करा दी गई कि अब अगली बार जब ये प्लांट है ये रिप्रोड्यूस करे, ये एपोमिक्सिस से सीड बनाए, मतलब इसमें किसी दूसरे प्लांट का मेल गैमेट आके फीमेल गैमेट से फ्यूज़ ही ना करे, ये सीड बनाए एपोमिक्सिस तरीके से बनाए, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण जो कमियां हैं, जो आसपास से कुछ ऐसे गैमेट्स अगर आ जाएं जिससे कि कैरेक्टर्स ख़राब हो सकते हैं, वो नहीं होगा। अब ये प्लांट्स आगे एपोमिक्सिस से ही हाइब्रिड सीड्स जो हैं वो आगे बढ़ती जाएंगी, होंगे तो ये क्लोन्स ही, लेकिन ये जो है इसमें सिर्फ वो जो पहली बार वाली जनरेशन थी उसके कैरेक्टर्स ही होंगे, क्योंकि आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, हाइब्रिड सीड्स की कॉपी ही आगे बनती जाएगी हर बार। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताना पहले मैं भूल गई, जो ये हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और हैप्लॉइड एपोगेमी है, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो एम्ब्रियो सैक पूरा हैप्लॉइड था जैसे नॉर्मली होता है, एग बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो बन गया तो वो एम्ब्रियो हैप्लॉइड है, या फिर एंटीपोडल या सिनर्जिड्स एम्ब्रियो बन के एम्ब्रियो हैप्लॉइड है, चाहे किसी से भी बना है। तो ये एक जनरेशन में एम्ब्रियो हैप्लॉइड बन गया, प्लांट उगेगा, अगली बार इसमें दोबारा एपोमिक्सिस नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि वो पहले से हैप्लॉइड है।
अब वो पहले से हैप्लॉइड है, अब वो दोबारा ऐसे थोड़ी करेगा कि दोबारा वो एक हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक बनाएगा मियोसिस करके और फिर उसमें से, ये दोबारा नहीं होगा। ऐसी ऐसी जो फिनोमिनन है हैप्लॉइड एपोमिक्सिस, ये एक ही बार होती है। इट इज़ नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, क्योंकि एक बार हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन गया, ठीक है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक में से एक सेल से हैप्लॉइड एम्ब्रियो बन गया, अगली बार उससे वो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक जो है मियोसिस के थ्रू नहीं बन सकता, क्योंकि उसमें पहले ही जो है क्रोमोसोम एक एक है, तो वो नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस है। लेकिन अगर ये डिप्लॉइड होता स्ट्रक्चर तो ये एपोमिक्सिस बार बार रिपीट हो सकती है, दैट इज़ रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो मतलब जहाँ एपोमिक्सिस बार बार रिपीट होती है, मतलब जहाँ पे एम्ब्रियो डिप्लॉइड बन रहा है वो एपोमिक्सिस रिकरेंट है, जहाँ पर एम्ब्रियो हैप्लॉइड बन रहा है वो एपोमिक्सिस नॉन रिकरेंट है। तो यहाँ पे हम एपोमिक्सिस के फ़ायदे देख रहे थे। यहाँ पर एपोमिक्सिस का पहला फ़ायदा क्या है, क्लोनल सारे क्लोन्स बनेंगे सीड से, सभी क्लोन्स बनेंगे, कोई भी बाहर से दूसरा कैरेक्टर नहीं आएगा, हाइब्रिड ही बनेंगे, हैं तो क्लोन्स, हाइब्रिड के ही क्लोन्स हैं, और कम टाइम लगेगा, हमें दोबारा इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। डिजीज़ फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, तो मतलब इसमें जो प्लांट्स हैं उनमें दूसरे कैरेक्टर्स मिक्स नहीं हो रहे, तो इससे हमें डिजीज़ फ्री प्लांट्स मिल सकते हैं और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, उतना खर्चा नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। फ्रूट क्या है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी था वो फ्रूट में बदल गया। नाउ द पार्ट्स ऑफ फ्रूट, फ्रूट में मेनली दो ही पार्ट्स हैं, एक तो सीड जो कि ओव्यूल, क्योंकि पहले ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओवरी फ्रूट बन गया, ओव्यूल सीड बन गया, तो अब आपको फ्रूट के अंदर सीड मिलेगा। तो दो ही पार्ट हैं, एक तो सीड और दूसरा बाहर ये जो पूरी है ये फ्रूट की कवरिंग है। सो ओनली टू पार्ट्स आर देयर, दिस ग्रीन पार्ट द कवरिंग ऑफ द फ्रूट, इट इज़ नोन एज पेरिकार्प। थोड़ी देर पहले मैं आपको पेरिस्पर्म बताया था, कंफ्यूज नहीं होना। पेरिस्पर्म इट इज़ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ न्यूसेलस इन द सीड, अगर सीड में न्यूसेलस बचा रह जाए उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। ये पेरिकार्प है, पेरिकार्प का मतलब फ्रूट में सीड के बाहर वाला जितना भी पार्ट है, दैट इज़ पेरिकार्प। सो फ्रूट हैज़ ओनली टू पार्ट्स, वन इज़ द पेरिकार्प, इट इज़ एक्चुअली द वॉल ऑफ द ओवरी। जब ओवरी फ्रूट में बदला तो उसकी वॉल जो वो पेरिकार्प बन गई, और वो जो वॉल है वो फ्लैशी हो सकती है, जैसे मैंगो में सीड के बाहर वाला पार्ट फ्लैशी है, या वो ड्राई हो सकती है, जैसे मस्टर्ड में, वॉलनट में, अखरोट में ये जो बाहर वाली कवरिंग है वो उतनी फ्लैशी नहीं है। तो पेरिकार्प मतलब सीड के बाहर वाला जितना भी पार्ट है फ्रूट में वो पेरिकार्प है। इसमें तीन पार्ट्स होंगे पेरिकार्प में। एपिकार्प आउटर मोस्ट लेयर जो कि पील है, जैसे मैंगो का जो आप छिलका निकालते हो वो एपिकार्प है। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है, सेकंड लेयर जो आएगी, मान लो अगर मैंगो ही है तो उसमें मैंगो का वो पार्ट जो आप खा रहे हो, दैट मिडल लेयर फ्लैशी पार्ट, एडिबल पार्ट इज़ अ मीजोकार्प। तीसरा जो पार्ट है एपिकार्प का, दैट इज़ अ एंडोकार्प। ये थोड़ा सा रफ पोर्शन है जो सीड को सराउंड कर रहा है। तो जब आप किसी भी फ्रूट को देखोगे तो सीड के आसपास वाला पार्ट थोड़ा हार्ड होता है, दैट इज़ अ एंडोकार्प। एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प, ये तीनों फ्रूट की वॉल हैं जिसको पेरिकार्प कहते हैं। पर हो सकता है किसी किसी फ्रूट में मीजोकार्प वाला पार्ट जो है वो ना हो, बहुत ड्राई सा है तो वो मीजोकार्प नहीं होगा। दूसरा पार्ट जो है, मतलब छिलके के अलावा सीड में दूसरी पार्ट क्या है, सीड्स है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग टॉपिक बट इट इज़ ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th में भी एनसीईआरटी की बुक में आपको टाइप्स ऑफ फ्रूट नहीं मिलेंगे, पर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं साइड में इसके साथ ही मैं एक लिंक भेज दूँगी टाइप्स ऑफ फ्रूट के, तो वो आप तैयार कर लेना। लेकिन +2 में टाइप्स ऑफ फ्रूट नहीं है, फिर भी मैंने यहाँ थोड़ा बहुत बताया है। टाइप्स ऑफ फ्रूट अगर एक तरह से देखें तो फ्रूट दो तरह के ही हैं, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट वो है जो सिर्फ ओवरी से बना है, मैंने बताया ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस इनटू फ्रूट। अगर फ्रूट सिर्फ ओवरी से बन रहा है, इट इज़ ट्रू फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, कोकोनट, जिजीफस मतलब बेर, ये सभी ट्रू फ्रूट हैं, ये सिर्फ ओवरी से बने हैं। सेकेंड इज़ फॉल्स फ्रूट और स्यूडोकार्प, नकली फ्रूट।
है तो फ्रूट, लेकिन इसमें ओवरी के अलावा बाकी पार्ट्स ने भी फ्रूट की फॉर्मेशन में पार्ट लिया है। ओवरी के अलावा बाकी जो उसके नीचे थैलेमस वाला पार्ट है या उसके आसपास जो बाकी एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं, अगर वो भी फ्रूट का पार्ट बन जाएं, देन दैट इज़ अ फॉल्स फ्रूट। फॉर एग्जाम्पल इन एप्पल एंड फिग, सो दे आर फॉल्स फ्रूट। नाउ अनदर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट, फ्रूट को क्लासीफाई करने का एक और ढंग है। फ्रूट बना किससे है? ओवरी से बना है। ओवरी किसका पार्ट था? ओवरी गाइनीशियम का पार्ट था, कार्पल का जो लोअर मोस्ट पार्ट है। अगर मोनोकार्पलरी ओवरी है, मतलब कि एक ही कार्पल है और ओवरी एक ही है, वो एक ही ओवरी एक फ्रूट में बदल रहा है, दैट इज़ अ सिंपल फ्रूट। या फिर मान लो मल्टी कार्पलरी पिस्टिल था, बहुत सारे कार्पल थे लेकिन सभी फ्यूज्ड थे, मतलब सिनकार्पस कंडीशन है। देर इज ओनली वन ओवरी, ओवरी इज ओनली वन बट कार्पल्स वर मैनी, only one ovary with many carpels, but the carpels are fused and that single ovary changes into fruit, then also it is a simple fruit क्योंकि वो एक ही ओवरी से बना है। ओके, नाउ द सेकेंड टाइप, पहले सिंपल फ्रूट यहाँ पे देख लेंगे। फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी ओवरी, एक ही कार्पल है, या मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस ओवरी, बहुत सारे कार्पल थे लेकिन वो फ्यूज्ड थे, तो वो मल्टी कार्पलरी लेकिन सिनकार्पस है। ठीक है, एग्जाम्पल आ गया इसका एप्पल, पियर, प्लम, टोमेटो, चाहे ट्रू हैं चाहे फॉल्स हैं लेकिन बने एक ही ओवरी से हैं, तो वो सिंपल है। सेकेंड इज एग्रीगेट फ्रूट। इनके आगे टाइप्स भी हैं जो मैं यहाँ नहीं बता रही, इट इज़ नॉट इन +2, बट वो नीट में है तो मैं आपको इसके साथ जो है दूसरी वीडियोस में पोस्ट कर दूँगी, तो वो नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं वो वीडियोस देख सकते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स, ये वो फ्रूट्स हैं जो मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से डेवलप है, मतलब कि बहुत सारे कार्पल्स थे और सब की अलग अलग ओवरी थी, तो मतलब कि काफ़ी सारी ओवरीज़ हैं और वो सारी ओवरीज फ्रूट्स में डेवलप हो रही हैं, तो वो फ्रूटलेट बनी। बहुत मतलब एक ही गुच्छे में बहुत सारे जो हैं छोटे छोटे फ्रूटलेट्स होंगे, हर एक कार्पल की ओवरी अलग अलग फ्रूट में डेवलप हो रही है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारे एग्रीगेट फ्रूट्स हैं। नाउ थर्ड इज कंपोजिट फ्रूट्स। कंपोजिट फ्रूट्स ये पूरे इन्फ्लोरेसेंस बने हैं, से बना है, पूरा फ्लावर्स का एक गुच्छा था। जैसे मैंने अभी आपको पहले 2 एग्जांपल्स लिए हैं, सिंपल फ्रूट या एग्रीगेट फ्रूट। यहाँ पर फ्लावर एक ही था, एक फ्लावर में ओवरी एक ही था तो सिंपल फ्रूट बना। एक फ्लावर में ओवरीज बहुत सारे थे तो वो एग्रीगेट फ्रूट बने सॉरी। और अगर फ्लावर्स का पूरा गुच्छा था तो बहुत सारे ओवरीज थे और वो पूरी की पूरी इन्फ्लोरेसेंस जो है, दैट complete inflorescence, it develops into fruit, then many fruits, then those fruits are composite fruits. For example mulberry यानी शहतूत, जैक फ्रूट्स, पाइनएप्पल, ये सारे composite fruits हैं। So this was a very short lecture about fruits. फ्रूट्स वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है बट ये +2 में इतना ही है। तो जो एग्रीगेट फ्रूट्स थे, मतलब जो कि मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवरी से बने थे, एक ही फ्लावर में बहुत सारी ओवरीज थे, उस पूरे गुच्छे को इटैरियो कहा जाता है। कंपोजिट फ्रूट्स, बहुत सारे फ्लावर्स का गुच्छा, वो पूरा गुच्छा ही फ्रूट्स में बदल जाए, दैट आर कंपोजिट फ्रूट्स। नाउ द लास्ट टॉपिक इज पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी इज द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो अगर बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट ओवरी में बदल जाए, सॉरी उल्टा, ओवरी फ्रूट में बदल जाए, देन दैट इज़ नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो ऐसे फ्रूट्स ज़्यादातर सीडलेस होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सीड नहीं बना, बिना फर्टिलाइजेशन के ही जो ओवरी था वो फ्रूट में बदल गया, अंदर सीड नहीं बना। ठीक है, दैट इज़ पार्थेनोकार्पी। या अगर सीड बने भी तो वो नॉन वायबल सीड है। नॉन वायबल मतलब वो आगे ग्रो नहीं करेंगे।
ये दो तरह की नेचुरल पार्थेनोकार्पी, अपने आप ही ऐसा हो रहा है, आपने बनाना में देखा होगा, ठीक है। तो इनमें सीडलेस फ्रूट होते हैं, ये फर्टिलाइजेशन के बिना ही बनते हैं। बनाना को अगर हमने उगाना हो तो हम अंडरग्राउंड स्टेम से उगाते हैं, सीड से नहीं उगाते। तो बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहाँ पर जो है फ्रूट बनाना बन रहा है, दैट इज़ नेचुरल पार्थेनोकार्पी। इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी, अगर हम कोई हार्मोन्स जो हैं वो ऐड करके, वो जो है इंजेक्ट करके, अगर हम ओवरी को इंड्यूस करें कि वो फ्रूट में बदल जाए, दैट इज़ इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। आजकल आपको सीडलेस ग्रेप, सीडलेस ऑरेंजेस जो हैं, इस तरह के फ्रूट्स मिलते हैं, दे आर डेवलप्ड बाय इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो 3 चीज़ें बेटे याद रखना। एक तो है पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस, इफ़ द एग चेंजेस इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, दैट इज़ पार्थेनोजेनेसिस। एग से एम्ब्रियो बनना बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोजेनेसिस है। ओवरी से फ्रूट बनना बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थेनोकार्पी है। और अगर ओव्यूल सीड में बदल जाए बिना फर्टिलाइजेशन के, दैट इज़ एपोमिक्सिस। So here this chapter is complete. I'll be sending you the notes and the solved question answers along with this. So prepare this chapter properly. Some of the topics may be remaining, हो सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ें जो NCERT में नहीं हैं वो रह गई होंगी, तो जब आप एक्स्ट्रा बुक से स्टडी करोगे तो वो चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट है।